हाँ मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बकरियों के खान पान के बारे में। आहार, बकरियों का आहार कैसे किया जाता है, कैसे उनको खिलाया जाता है, कैसे पिलाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बकरियाँ, जैसा कि हमने बताया कि बकरियों की वैरायटियों के बारे में, कि बकरियाँ कई किस्म की ब्रीड होती हैं, इसकी कई नस्लें कुछ भारी होती हैं, कुछ मांस के लिए होती हैं, कुछ दूध के लिए होती हैं, कुछ गोश्त दोनों पर्पज़ के लिए होती हैं। और बकरी गरीबों के लिए, हर के लिए बड़े फ़ायदे वाली चीज़ है। इसमें जितना हम छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं, लैंडलेस किसान भी कर सकते हैं, लेबर भी कर सकते हैं, किसान बड़े किसान भी कर सकते हैं। जितना बड़ा हम करेंगे फ़ायदा उतना ही होगा। बकरियों की कई स्टेज होती हैं, जैसे एक तो मेल होता है, फीमेल होती हैं और प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे होते हैं, दूध वाली होती हैं। तो इन सब के लिए खान पीन का अलग अलग तरीका है और इनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, जैसे न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, पानी, ये 6 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इनकी रिक्वायरमेंट इनके ब्रीड के हिसाब से और इनके एज के हिसाब से, इनके भार के हिसाब से अलग अलग होता है। अव्वल तो बकरियां चरने से ही अपना पेट भर लेती हैं। चराई का अगर साधन बढ़िया है तो बकरियां चर करके ही अपना पेट भर लेती हैं। उनको अलग से राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर चराई का साधन नहीं है तो उनको अलग से राशन देना ज़रूरी होता है। राशन हम तो देते हैं एक उसकी मेंटेनेंस के लिए। बकरी कुछ नहीं कर रही है, दूध नहीं दे रही है, न दूध पिला रही है, न गाभिन है, तो उसको केवल मेंटेनेंस के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए हम राशन देते हैं। अगर वो अब बढ़ रही है, बच्चे हैं तो उसके ग्रोथ के लिए अलग से देते हैं, और गाभिन है तो उसके पेट के बच्चे के लिए अलग से देते हैं। दूध दे रही है तो दूध के अलग से देते हैं। इसमें वैज्ञानिकों ने देखा है कि क्रूड प्रोटीन कितनी चाहिए उसको, फैट कितनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, एनर्जी कितना चाहिए, ये तमाम का इसका रिसर्च किया गया है, शोध किया गया है। देखा गया है कि 1 लीटर दूध दे रही है, दूध में फैट की मात्रा कितना है, तो उसको कैसे उसका मेंटेन करना चाहिए कि वो सही, उसका स्वास्थ्य सही रहे। बकरियां हम पालते हैं, या तो दूध के लिए पालते हैं, या मांस के लिए पालते हैं, या मांस और दूध दोनों के लिए पालते हैं, या हम ऊन के लिए पालते हैं। आमदनी सब में है। बकरी एक चरने वाला पशु है। एक समझिए साधारण, इसके जनरल बोलचाल में बकरी के आहार में, बकरी का आहार, बकरी का पालना बहुत ही आसान है। बकरी के खिलाने में, जैसा हमने बताया कि चरा करके अगर उसका पेट भर दिया जाता है, तो इसमें एक छोटा बच्चा या औरतें या मर्द जो जिनके पास समय है वो बकरियों को चरा देते हैं। चराने में भी हम समझ लें कि हमारे पास अगर चारागाह है, बढ़िया चारागाह है, चारागाह को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। उसमें लेग्यूम घास बो करके, दाल वाली फसल बो करके हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसको चराने के लिए हम 2 भागों में, 3 भागों में बांट सकते हैं कि एक भाग एक दिन चराया जाए, जब वो चर लें उसमें, तो दूसरे भाग में दूसरे दिन चराया जाए। इसके अतिरिक्त, चराने के अतिरिक्त हमें हर जानवर को उसके
उम्र के हिसाब से, उसके भार के हिसाब से अलग से भी चारा देना जरूरी होता है। हमारे पास जो उपलब्ध है, हमारे लोकल एरिया में, हमारे एरिया में जो उपलब्ध है, उसमें तो एक तो हमारा चारागाह हो गया, पेड़ पौधा, पेड़ पौधों की पत्तियां भी बकरियां बहुत चाव से खाती हैं, जैसे महुआ की पत्ती, बबूल की पत्ती, गूलर, पीपल, इन सब की पत्तियां बकरियां बड़े चाव से खाती हैं। इनको भी हम ले आकर के बकरियों को खिला सकते हैं। फसलों में दो दाल वाली फसल, जैसे बरसीम, जाड़े के सीजन में बरसीम, गर्मी के सीजन में लोबिया, इसी के साथ ही हम रेशे वाली फसल, फाइबर क्रॉप, जैसे जाड़े में जई होती है और गर्मी में ज्वार, बाजरा, चरी, एमपी चरी, सूडान चरी, बहुत सी चरियां हैं, इनको हम खिला सकते हैं। और बहुत से रिसर्च स्टेशन जहाँ पर चारों का रिसर्च होता है, बहुत सी घासें, तमाम घासें निकाली हैं, जैसे शंकर हाथी घास, नेपियर घास और सूडान घास, दीनानाथ घास, तमाम घासें निकाली हैं जो कि बहुत ही पौष्टिक होती हैं। इनको भी हम अपने जानवर के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, हम उपयोगिता के हिसाब से उसको अपने खेतों में लगा सकते हैं। लगाने के बाद ये चारे हमारे जानवर को बड़ा ही फ़ायदा करते हैं। इनको हर कई साल तक, एक बार हम लगा दें तो कई साल तक ये चलते रहते हैं और जानवर इसे खा करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं और अपनी ज़रूरत की न्यूट्रिएंट, एनर्जी और प्रोटीन ले लेते हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बकरियों को खिलाने के लिए बकरियां नासमझ जानवर होते हैं, यूँ कह सकते हैं नासमझ जानवर, कि जिसमें खाते हैं उसी में लेड़ी और पेशाब कर देती हैं, फिर उस चारे में जब लेड़ी और पेशाब कर देंगे तो उसको नहीं खाएंगे। इसलिए इनकी जो नाद बनाई जाए, नाद के किनारे, नाद एक जानवर को कम से कम 2 फीट लंबी हो एक जानवर के हिसाब से, और जैसे तो इसमें हम जानवर खिलाने के लिए हम लोग जो वैज्ञानिकों ने निकाला है, रिसर्च किया है, इसमें एक तो ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ, और दूसरा प्रोटीन, और तीसरी TDN, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, कितना उनको रिक्वायरमेंट होती है, इसका रिसर्च किया है और हर स्टेज पर किया है। कि एक बड़ी बकरी है तो उसको कितना चाहिए, खुराक चाहिए, गाभिन बकरी है उसको कितना चाहिए, दूध देने वाली है गाभिन में भी तो स्टेज बना दिया अर्ली, मिड और एक लैक्टेशन, जो कि ब्याई है, दूध दे रही है, बच्चों को पिला रही है, उनको कितना DM चाहिए, ड्राई मैटर चाहिए, शुष्क पदार्थ चाहिए, और कितनी प्रोटीन चाहिए, कितना TDN चाहिए। ये निकालते हैं लेबोरेटरी में, इससे चारे से निकालते हैं हम। जैसे किसानों के लिए इसकी उतनी अहमियत नहीं है जितना कि पढ़ने वाले लड़कों के लिए है, स्टूडेंट के लिए, इंटर के एग्रीकल्चर के लिए, BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर के लिए जितनी इसकी ज़रूरत है, इतना हम किसानों के लिए इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। हम तो साधारण भाषा में कह सकते हैं कि हमें 2 किस्म के चारे बकरियों को भी देते हैं, हर जानवर को 2 किस्म के चारे देते हैं। सूखा चारा एक तो देते हैं चारा, और दूसरा देते हैं कंसंट्रेट। मोटा चारा में 2 किस्म के चारे होते हैं, रफेजेज, जिसको हम कहते हैं रफेजेज, सूखा चारा, हरा चारा। सूखे चारे में भी हम देते हैं बकरियों के लिए बहुत ही
जो चाव से बकरियां खाती हैं, हे कहते हैं जब किसी चारे को सूरज की रोशनी में उनकी न्यूट्रिएंट को प्रिजर्व करते हुए सुखा दिया जाता है तो उसको कहते हैं हे। खड़े और फसल खड़ी फसल ही होती है, जिससे हे हम बना सकते हैं बरसीम का, जई का और जौ का, लोबिया, चरी, एमपी चरी, मकचरी, इनका भी हम हे बना सकते हैं। इनको भूसा, गेहूं का भूसा भी हम सूखे पदार्थ में खिला सकते हैं। एक तो हे सूखा पदार्थ में, सूखा चारा में बता रहा हूं, हे भूसा, भूसा में धान का भूसा, धान का, जौ का भूसा, गेहूं का भूसा, कड़वी, इसकी भी हम खिला सकते हैं। धान का पुआल खिलाने में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि धान का पुआल खिलाने में प्रोटीन कम मिलती है और कैल्शियम भी जानवर को नहीं मिल पाता। धान का पुआल अगर हम देते हैं तो इसमें उसकी कैल्शियम नहीं मिल पाती, दूध की मात्रा, दूध देने वाली है जानवर है, उसका दूध की मात्रा कम हो जाती है और उसकी बढ़वार, ग्रोथ रुक जाती है। बच्चा है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरह से हमें धान का पुआल अगर हम दे रहे हैं तो कैल्शियम अलग से, हमें कैल्शियम और प्रोटीन अलग से देना चाहिए। एक तो सूखा चारा हुआ, दूसरा हम हरा चारा। बकरियों को हरा चारा, हरे चारे में दाल वाली फसल का हो या रेशेदार हो, इन सबको हम दे सकते हैं। अनुमान लगाया गया है कि हमें 2 किलो भूसा और लगभग 7-8 किलो हरा चारा एक बकरी आसानी से खा लेती है। अपने एज के हिसाब से औसत बकरी इतना खा लेती है। तब हरे चारे में भूसा तो हम नाद में दे सकते हैं, नाद में उसको दिया, नाद के किनारे किनारे ऐसा हम प्रबंध कर देते हैं कि जिससे उसका सिर्फ सर जा सके, जिससे वो खा ले, नहीं उसमें घुस जाएगी तो उसमें पैखाना पेशाब भी करके और अपने भूसे को नुकसान कर सकती है। हरे चारे के लिए बड़ा अच्छा तरीका यह है कि खड़ी फसल को काट करके हम जगह जगह रस्सी में बांध करके लटका दें। जैसे बकरियों की आदत होती है कि 2 पैर ऊपर करके उठा करके खाती हैं, वो बकरियां उछड़ करके वो चारा खाएंगी, ऊपर मधा रहेगा तो उसको नुकसान भी नहीं कर पाएंगी। जब उनका जीन में आया वो खाती रहेंगी। ऐसा देखा गया है, यहाँ तो लगाया गया है, हिसाब लगाया गया है कि कैसे कितना देना चाहिए, लेकिन हम किसानों के लिए ज़रूरी है कि उनको पेट भर खाना, इच्छा भर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडलिब, मन मानी, जितना वो खा सके उतना हमें देना चाहिए। हरे चारे में अनाज वाली फसलों का से भी प्राप्त हो सकता है, जैसे मक्का से, जौ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इनसे भी हो सकता है। और फलदार हरे चारे, लोबिया, बरसीम, ग्वार, इन सब से भी हरा चारा हम ले सकते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियों से भी हम ले सकते हैं। आम की पत्ती, महुआ की पत्ती, गूलर, जामुन, पीपल, ये पत्तियां बड़े चाव से खाती हैं, इनको भी हम ले करके हम और रस्सी से बांध करके वहाँ रख सकते हैं। और घासें भी कई प्रकार की, जैसे वो घास बताया, नेपियर घास, सूडान घास और हाथी घास, दीनानाथ घास, तमाम घासें हैं, इनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा दाना भी देना, कंसंट्रेट जिसको हम कहते हैं, कंसंट्रेट भी देना, ये भी ज़रूरी है कि जिससे उसका स्वास्थ्य सही रहे। इससे तो रफ्तेज मिल गए, लेकिन दाना जो वो भैंस, बकरी दूध दे रही है या गाभिन है या बकरा
जो ब्रीडिंग पर्पज के लिए रखा गया है, उनको भी कम से कम 250 से 300 ग्राम दाना देना जरूरी है। दाने में ये सब मिला करके दें, उसमें मोटा दाना भी हो, गेहूं का चोकर, जौ का दर्रा, मक्का, जो भी मिल जाए ये हो 40% के करीब। और दाल वाली फसल का भी हो, दालों का भी हो, चना, मटर, उड़द, अरहर, इनकी भी छिलका हो, चूनी जिसको हम कहते हैं। खली बकरियां थोड़ा कम खाती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आदत पा जाती हैं तो खाना शुरू कर देती हैं। थोड़ा सा उसमें मूंगफली की खली, सोयाबीन की खली, सरसों, अलसी, तीसी, इनकी खली भी मिला देना चाहिए। मिनरल मिक्सचर्स भी बहुत ही जरूरी है। मिनरल मिक्सचर्स की कमी से हालांकि थोड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनकी कमी से जानवरों में बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। आयोडीन की कमी हो गई, गला घोंटू की बीमारी हो जाती है। आयरन की कमी हो गई, खून कम हो जाता है। कैल्शियम, फास्फोरस की कमी हो गई, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इन सब तत्वों को देना चाहिए। बाजार में भी मिलते हैं, बाजार में कई कंपनियां अपना अपना अलग अलग चारा बनाती हैं, जिनमें मिनरल मिक्सचर्स भी है। एक मिनरल मिक्सचर्स साल्ट के रूप में भी बनाती हैं कई कंपनियां हैं, जिनको कि हम बकरियों के स्थान पर, नाद के स्थान पर टांग देते हैं ऊपर रस्सी में बकरियां अपने इच्छा अनुसार उसको चाट लेती हैं, जिससे कि उनको नमक की भी पूर्ति हो जाती है और मिनरल मिक्सचर्स की भी पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से बकरियां जितना ही उनको हम अच्छा भोजन देंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनसे उत्पादन भी हमारा अच्छा होगा। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बकरियां स्वस्थ भी रह सकती हैं। बकरियों में बीमारी का जहाँ तक सवाल है, कुछ बीमारियां खाने पीने की भी इस वजह से होती हैं। तो बकरियों में एक आदत ये है कि बकरियों को पता नहीं लगता कितना खाया जाए, वो खाती रहती हैं। पेट भर जाएगा, उनको अंदाज नहीं लगता कि उनका पेट भर गया कि नहीं भर गया, वो लगातार खाती रहती हैं। इस तरह से कभी कभी ज़्यादा खा लेने से भी अपच हो जाती है, तो उनको एक लिमिट में देना चाहिए, ताकि वो खा करके जुगाली भी कर लें, अपना पचा भी लें। इस तरह से हमें, और सफाई का भी हमारी बकरियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमें जल्द से जल्द ज़्यादा फायदा होगा। ये बकरियों के चारे के बारे में हमने बताया। इसमें और आपको जानना हो, डिटेल जानना होगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं, और कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। और इसके डिटेल में कितना DCP, कितना TDN, कितना फैट चाहिए, इसके बारे में भी अलग से जानकारी दी जा सकती है। और इसको आप हमारी वीडियो को आप शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो भी समझ में नहीं आवे कमेंट के जरिए हमसे आप पूछ सकते हैं।